थीम कुछ और ही था। वहां पे मुझे हम्म। भी जो है क्लाइंट के साथ सोना पड़ता था, चाहे वो कभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो या कभी वो गन पॉइंट की नोक पे हो या कभी क्या बोलते हैं पेड सेक्स हो, वो सब करना पड़ा मुझे 18 साल की उम्र तक। 18 साल की उम्र में जैसे मैं हुई और जब मुझे मैं फेसबुक एक दिन मतलब स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक फोटोग्राफ देखी जिसमें मैं थी, मेरे बचपन की फोटोग्राफ थी और एक लड़की थी। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा आपके पास मेरे बचपन की फोटोग्राफ कैसी है? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम ये है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी कजन सिस्टर हूँ। और मैं उनसे मिलने गई तो मुझे पता चला कि उनका नाम विवेका बाबा जी था और वो बहुत ही मशहूर जो है एक सुपर मॉडल थी अपने टाइम पर, उस टाइम पर। और वो कामसूत्र कॉन्डम्स की ऐड कर चुकी थी। वो मिस मॉरिशस वर्ल्ड 1993 थी, मिस मॉरिशस यूनिवर्स 1994 थी और वो इंडिया आ चुकी थी और इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने साइंस तो ले ली 11th-12th में, बट मैं हम्म। कैसे कैसे करके पास हुई और इन नंबरों से मुझे कहीं एडमिशन भी नहीं मिल रहा किसी स्कूल और कॉलेज के अंदर में। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे आउटफिट जो है मैंने देखे हैं काफी अच्छे होते हैं, तुम क्या करती हो? फिर उन्होंने हम्म। फाइल दिखाई, जिस फाइल में मैं हमेशा से स्टार्स की पिक्चर जमा करती थी, जैसे श्रीदेवी जी हो गई, जयाप्रदा हो गई, उस टाइम पे रेखा जी हो गई, उनकी सबकी मैं करती थी। और मैं मास्टर जी को लेकर जाती थी, मुझे इस तरह से साड़ी बनानी है, मुझे साड़ी बना दीजिए। तो वो उन्होंने दिखाया उनको, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, उन्होंने बोला कि मेरा एक शो आने वाला है, आप इवनिंग गाउन बना दीजिए मेरे लिए। तो मुझे उस टाइम पे स्केचिंग करनी आती, टेक्नोलॉजी मुझे बिल्कुल नहीं पता था किस तरह से सिलाई होती है, किस तरह कढ़ाई होती है, मुझे नहीं मालूम था। मैंने बनाया उनके लिए इवनिंग गाउन, बहुत खुश हुई। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया तुम NIFT ज्वाइन करो। तो NIFT उन्होंने मेरे को फॉर्म ला के दिया, मैंने फॉर्म भरा, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम में टॉप किया मैंने और मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आके जब मैं आई तो मुझे जो है एक नाज, जो इंट्रोवर्ट नाज थी, जो बहुत घबराई हुई नाज थी, दुनिया की वो सताई हुई नाज थी, मुझे लगा था शायद यहाँ मेरी स्ट्रगल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे मुझे अपने जैसे बहुत लोग मिले, यू नो बहुत लड़के मिले जो फेमिनेट थे, है ना। और उन्होंने मुझे बताया कि LGBTQ करके कम्युनिटी है दिल्ली के अंदर में, वहाँ पे गे पार्टीज होती हैं, वहाँ पर जो है आप चलो हमारे साथ में, वहाँ आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होगा। मैं गई, फर्स्ट टाइम गई, बहुत डर डराते हुए गई मैं वहाँ पर। और तब वहाँ पे जाके एक क्रूजिंग प्लेस भी होती थी दिल्ली में, नेहरू प्लेस हो गया या कनॉट प्लेस हो गया, वो लोग मुझे वहाँ भी लेके गए जहाँ पे लोग हंट कर रहे होते थे एक दूसरे के लिए, मिलने के लिए, फॉर बॉयफ्रेंड, फॉर गर्लफ्रेंड, फॉर दैट मैटर। तो मैं गई वहां पर और मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लगा कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में, मेरे जैसे और लोग भी हैं। एनीवेज मैंने अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई की निफ्ट के अंदर में और मैंने टॉप किया फाइनल एग्जामिन में और मुझे बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिला। और ऑन द कैंपस प्लेसमेंट मुझे ऋतु कुमार जी के साथ में काम करने का मौका मिला, जिनको मैं आइडल करती थी हमेशा से। तो उनके साथ जॉब मिली, उसके बाद ऋतु बेरी के पास जॉब मिली मुझे, और दोनों में ड्रीम डिजाइनर्स थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने अपना पहला घर भी लिया गुड़गांव के अंदर में, क्योंकि मेरी सैलरी 25,000 थी उस टाइम पर। और मैं अपना फर्स्ट घर मुझे बहुत अभी से याद है कि खुद से सजाया, खुद से सब कुछ किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार मुझे एक अपनी स्पेस मिली है, अपनी फ्रीडम की स्पेस मिली है। और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी लाइफ के अंदर में, तो मुझे लगा कि यहाँ भी मेरी फेमिनिटी जो है मेरे आगे आ रही है। और बचपन से सुनती हुई आ रही थी शब्द जैसे छक्का, हिजड़ा, गुड़, मामू, चावल, ना जाने क्या क्या शब्द। और जब मैं शब्द सुनती थी तो मैं घर आके बहुत रोती थी और कहीं ना कहीं मेरा मेंटल स्टेट जो है वो खराब होता जा रहा था, बचपन से सुनती आ रही हूँ। और जब मुझे लगा कि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ के अंदर में, निफ्ट एग्जामिनेशन तक डिफिकल्ट था और मैं टॉप डिजाइन के साथ काम कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे वही सुनना पड़ रहा है। तो मैंने जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कम्युनिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। तो मैंने एक ट्रांस लड़की से बात करी, मैंने बोला मुझे सेक्स चेंज सर्जरी करानी है। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर ने मुझे पूरा प्रोसेस समझाया क्या प्रोसेस होता है, और उसके लिए मुझे 5 से 6 लाख रुपए की जरूरत थी। और मैं करती क्या ना करती, मैं लैंड अप हो गई